हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट और हमारा ये लेक्चर 1 है। तो पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, एसिड क्या होता है, बेस और सॉल्ट क्या होता है। तो कंपाउंड्स को हमने क्लासीफाई किया है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन एज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स और बेसिस के लिए अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं इनको, एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं या बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, एसिड्स विल डिसोशिएट टू फॉर्म H+ आयंस। ठीक है, H+ आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम इसका एक्वेस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा इनटू H+ आयंस, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा H+। जैसे यहाँ पर अगर हमने HCl का एक्वेस सॉल्यूशन बनाया तो उसमें H+ आयंस और Cl- आयंस मिलेंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा टू फॉर्म H+ आयंस, और अगर वीक एसिड है तो वो पार्शियली डिसोशिएट होगा। आयोनाइज तो वो भी होगा, दोनों होंगे, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा इनटू H+ आयंस, और अगर वीक एसिड है तो पार्शियली डिसोशिएट होगा इनटू H+ आयंस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एसिड्स डिसोशिएट टू फॉर्म H+ आयंस, और दो तरह के एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और वीक एसिड्स बहुत सारे हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, H3PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, इसके वीक एसिड्स बहुत सारी ईटेबल चीज़ों में वीक एसिड होता है, आप खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें खट्टे और साइट्रस फ्रूट्स कंटेन एसिड, ठीक है, वो वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कर सकते, करोसिव नेचर, बर्निंग कर देंगे वो। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं बेस। बेस में क्या होगा, अगर आप डिजोल्व करोगे वाटर में तो दे विल डिसोशिएट टू फॉर्म OH- आयंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं NaOH, तो इसमें क्या बन जाएगा Na+ और OH- आयंस। सो बेसेस विल डिसोशिएट टू फॉर्म OH- आयंस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, और अगर वीक बेस है तो पार्शियली आयोनाइज होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी स्ट्रॉन्ग, करोसिव इन नेचर, और वीक बेस में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं कंपाउंड्स। जो सॉल्ट है, सॉल्ट्स क्या होता है, कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। इसको समझते हैं एग्जांपल से। सपोज हमने एक एसिड लिया HCl, ठीक है, और हम बोल रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड। इस एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय अ मेटल। मेटल मैंने ले लिया Na, तो सॉल्ट क्या बन गया, NaCl, और वो होता है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तीन तरह के सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। इनको हम चैप्टर के एंड में जब सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स टॉपिक आएगा तब डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही लेते हैं। ठीक है, अब हम NCERT बुक से चालू करते हैं, उसके बाद हम एक एक्टिविटी भी करेंगे टर्मरिक वाली। NCERT बुक, नई बुक का पेज नंबर 16। You have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases. Sour taste, खट्टा टेस्ट, ड्यू टू एसिड। ठीक है, बिटर, कड़वा, जैसे बिटर गोर्ड, करेला, उसमें कड़वापन होता है, दैट इज ड्यू टू बेस। बेसिक, वो बेसिक होता है, उसमें बेस होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर है, क्या है ये, ठीक है, लेमन, नींबू, कैसा है, एसिडिक। और बेस मेरे पास यहाँ पर सोडा रखा हुआ है, ये सोडा, ठीक है, ये बेसिक होता है। या फिर मेरे पास ये सोप है, डिटर्जेंट है, बहुत ख़राब सा हो गया, गल गया है, बारिश की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन है डिटर्जेंट। ठीक है, तो डिटर्जेंट भी है बेसिक। तो एसिड्स, और अगर टेस्ट करेंगे डिटर्जेंट को या सोप, कभी नहाते वक्त सोप आपके थोड़ा मुंह में चला गया और टेस्ट किया, थोड़ा सा कड़वापन रहता है उसमें, कभी नहीं किया एक्सपीरियंस अब थोड़ा सा कर लेना, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल। तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, एंड बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। तो क्या हम सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक? बता सकते हैं लेकिन अगर बहुत स्ट्रांग एसिड है तो क्या होगा, जल जाएगी, टंग ही जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी अननोन चीज़ें हमें बताना है कि वो एसिडिक है या बेसिक। तो टेस्ट करना एक रिस्की चीज़ है, तो उसके बजाय हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर से हम बता सकेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक। अभी आगे बढ़ते हैं। इफ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, शादी वादी में गए हो, ज़्यादा अच्छे से बढ़िया क्या क्या खाते हो शादी में, हाँ कुछ तो नाम बताओ पिज़्ज़ा, पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स,
मंचूरियन, ठीक है चलो ओवर ईटिंग कर ली तो क्या होगा, हो सकता है कि बर्निंग सेंसेशन हो, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, बर्निंग सेंसेशन आपको पूरा हो सकता है कि स्टमक में हो या फिर ईसोफेगस ट्यूब में बर्निंग सेंसेशन हो। तो वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ज़्यादा एसिड। अब ज़्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, बेस, ठीक है। तो क्या लेते हो, इनो, पुदीनहरा, ठीक है, रेमेडीज बता रही हूँ। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होता है, ध्यान रखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो अगर आपको एसिडिटी है तो रेमेडी क्या हो सकती है, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन क्या हो सकती है। लेमन जूस एसिडिक है, विनेगर एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है, विनेगर होता है उसमें होता है एसिटिक एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, तो वो भी एसिडिक है। बेकिंग सोडा बेस होता है, तो बेस हम यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा सोल्यूशन बना के भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो एसिडिटी में रिलीफ मिलेगा, ठीक है। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली प्रॉपर्टी हमने सोची। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। तो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सार एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। तो बिना टेस्ट किए हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, जैसे मेरे पास एक ये मैंने टर्मरिक को थोड़ा सा पानी में मिलाया, ठीक है, टर्मरिक है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। और मेरे पास यहाँ पर एसिड है, नींबू, ठीक है, बेस है, दो बेस है मेरे पास अभी एक्चुअल में। तो मैं एक क्लॉथ लेती हूँ, ये मेरे पास एक क्लॉथ का स्ट्रिप, ठीक है, इसमें पहले हम टर्मरिक लगा लेते हैं। टर्मरिक हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो ये टर्मरिक मैंने, ठीक है, क्लॉथ में लगा लिया। अब अगर मैं एसिड डालूंगी तो क्या होगा, और बेस डालूंगी तो क्या होगा। अगर एसिड डालूंगी तो क्या होना चाहिए, पड़ा हुआ है रेड होगा। एसिड डालूंगी तो कुछ भी नहीं होगा, एसिड में टर्मरिक का न्यूट्रल कलर येलो है, और अगर एसिड डालते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो हम ये इसमें हम नींबू डाल रही हूँ, नींबू का रस, ठीक है, तो कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नो चेंज। क्या हुआ, लाइट हो गया। वैसे तो वही है, जैसा कलर है वैसा ही है, हल्दी का कलर जो होता है वही है, ठीक है। अब हम इसमें डालते हैं बेस। मेरे पास ये डिटर्जेंट है, तो थोड़ा सा मैं फिंगर में ले रही हूँ डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट लिया मैंने, और ये मेरा टर्मरिक है। अच्छा, यहाँ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि एसिड डाल चुके हैं, तो फिर मैं दूसरे में लेती हूँ, ठीक है, इसको भी हम करके देखेंगे। अभी इसमें एसिड है, इसको मैं अब दूसरी स्ट्रिप ले लेती हूँ, दूसरी स्ट्रिप में टर्मरिक डाल लेती हूँ। ये मेरे पास एक क्लीन स्ट्रिप है, ठीक है, इसमें मैं टर्मरिक थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। ये हमारा टर्मरिक हो गया, ठीक है। अभी फ्रेश है, इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ टर्मरिक का पेस्ट है। अब ये मैंने लिया डिटर्जेंट जो बेसिक होता है, तो क्या होगा, कैसा दिख रहा है, ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ये रेडिश ब्राउन, तो ये एक इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ये रेडिश ब्राउन चेंज हो गया, ठीक है। तो टर्मरिक का न्यूट्रल कलर येलो था, एसिड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये हमारा एसिड वाली स्ट्रिप, ठीक है, एसिड वाली स्ट्रिप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और बेस वाले में चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। अब हम ये एसिड वाले में देखते हैं करके कि अगर इसमें अगर हम बेस डालें तो क्या होता है, देखते हैं। बेस मेरे पास यही डिटर्जेंट है, ठीक है, इसमें एसिड डाला हुआ था, तो बेस डालने से भी वो काफ़ी स्ट्रांग है वो डिटर्जेंट। देखो, सोप सॉल्यूशन लोगे ना तो इतना ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ब्राउनिश कलर थोड़ा कम आ रहा है कंपैरेटिवली। कंपेयर करें दोनों को, इसमें ज़्यादा है रेडिश ब्राउन कलर, इसमें कम है क्योंकि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ऐसे रैंडमली किया है तो हमने समझने के लिए, ठीक है। तो क्लियर है। तो यहाँ पर एसिड में टर्मरिक था, उसमें एसिड डाला था हमने तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हमने टर्मरिक में अगर हमने बेस डाला तो रेडिश ब्राउन हो गया, और यहाँ पर हमने एसिड डालने के बाद उसमें फिर से हमने उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला था, ठीक है, बेस डाला था, तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है। हाँ, इसमें अगर आप सोप से करोगे, जो हैंड वॉश होता है ना, हैंड वॉश से उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता है, और डिटर्जेंट से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मैंने करके देखा था पहले, तभी दिखा रही हूँ तुम लोगों को। अब एनसीईआरटी से देख लीजिए,
You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus red. Acids turn blue litmus to red, ठीक है, और बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. लिटमस पेपर देखा होगा ना, सभी ने लैब में देखा होगा जरूर. लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है. जैसे टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, वैसे ही लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. और लिटमस बनाया जाता है लाइकन से. लाइकन पढ़ा है ना. सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एल्गे और फंगस का. लाइकन इज सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ एल्गे एंड फंगस. सिम्बायोटिक रिलेशन मीन्स ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स जिसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है. म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशन. तो एल्गे और फंगस का यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप है. लाइकन एक प्लांट लाइक बोलते हैं, लाइकन को बोलते हैं प्लांट लाइक, और एल्गे और फंगस एक साथ रहते हैं, ठीक है. तो यहाँ दिया हुआ है लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर. Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? ठीक है, तो ये हमारा मान लो कि यही हमारा स्टेन ऑफ करी था वाइट क्लॉथ पे, तो ये रेडिश ब्राउन हो गया था. ठीक है, हो जाएगा जब आप सोप लगाते हैं. तो इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर आप इसको वॉश करेंगे तो ये वापस कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? येलो की वाइट? येलो हो जाएगा. फिर से येलोइश रहता है ना वाइट क्लॉथ पे, येलो येलो दिखेगा. धूप में रखोगे तो वो येलो कलर उड़ जाएगा. यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. ये हम अभी आगे लेते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसल आउट. ये तो है क्या 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 करने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक्टिविटी 2.1. इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है इस तरह की. हम डू यू नो कंप्लीट कर लेते हैं. लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई. लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर अलग चीज़ हो गई. ठीक है, लिटमस पेपर लिटमस सॉल्यूशन से ही बनाया जाता है. तो लिटमस सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है. लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर. तो लाइकन बता दिया था, सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई. व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल. तो लिटमस सॉल्यूशन का न्यूट्रल कलर पर्पल रहेगा. लिटमस सॉल्यूशन, अच्छा लिटमस सॉल्यूशन मैंने यहाँ नहीं लिखा है. लिटमस सॉल्यूशन का न्यूट्रल कलर पर्पल होता है. ठीक है, देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक. रेड कैबेज लीव्स जो पर्पल कलर की लीव्स होती हैं बोलते हैं रेड कैबेज. ठीक है, जैसे आपने जो आपके रेगुलर में आप यूज़ करते हैं वो ग्रीन कलर के कैबेज है. ठीक है, ग्रीनिश उसकी लीव्स होती हैं. वैसे ही रेड कलर वाला रेड कैबेज के लिए उसकी लीव्स होती हैं पर्पल कलर की. तो अगर आप उसको वाटर में मिक्स करके जूस बनाएंगे तो वो पर्पल कलर का आपको मिलेगा. ठीक है, टर्मरिक येलो, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया एंड जेरेनियम which indicate the presence of acid or base in a solution. These are acid base indicators or sometimes simply indicators. तो indicators क्या होते हैं? Chemical compounds which give different colors in acidic और basic medium. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ compounds लिए हैं और कुछ एसिडिक कंपाउंड्स लिए हैं, कुछ बेसिक कंपाउंड्स लिए हैं और अलग अलग हमने इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं. और इंडिकेटर से क्या क्या हमें मिलता है रिजल्ट वो देखते हैं. तो अगर न्यूट्रल कलर पहले सबका देख लें. सबका न्यूट्रल कलर मतलब जब आपने एसिड भी नहीं डाला है, बेस भी नहीं डाला है, तब वो कैसे हैं. तो न्यूट्रल कलर है, रेड लिटमस पेपर है रेड कलर का होता है, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू कलर का होता है. ठीक है, एकदम लाइट ब्लू, लाइट रेड देखे होंगे आपने लैब में. फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन कलरलेस होता है. मिथाइल ऑरेंज नाम है तो ऑरेंज कलर का है इसका न्यूट्रल कलर. टर्मरिक येलो और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट पर्पल होता है. ठीक है, अगर हमने इसमें कोई भी एसिड डाला तो रेड लिटमस पेपर तो रेड ही रहेगा. ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा. फिनोक्सिलिन में अगर एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं होता, कलरलेस ही रहता है. मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है, ऑरेंज कलर विल चेंज टू येलो कलर. टर्मरिक में अभी हमने देखा था येलो ही रहा था. ठीक है, और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में वो रेड हो जाता है अगर आपने एसिड डाला तो. और अगर आपने बेस डाला है तो क्या होगा? रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा. ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा. फिनोक्सिलिन में अगर बेस डालते तो पिंक हो जाता है. फिनोक्सिलिन के बाद है मिथाइल ऑरेंज, इसमें जो ऑरेंज कलर है वो येलो में चेंज हो जाता है. टर्मरिक में रेडिश ब्राउन हो जाता है और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में ग्रीन हो जाता है.